अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टमक अल्सर के हवाले से। स्टमक अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो कि तकरीबन हर उम्र के अशख़ास में देखने में मेरी होती है। जैसे कि ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों के अंदर भी पाई जा सकती है, ये प्रॉब्लम नौजवान लड़के लड़कियों में भी देखने मिल सकती है और इसके अलावा बड़ी उम्र के मर्द व ख़वातीन के अंदर भी ये प्रॉब्लम अक्सर औक़ात देखने मेरी होती है। स्टमक अल्सर जिसे गैस्ट्राइटिस भी कहा जा रहा होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्टमक होता है, जिसे हम मैदा कहते हैं, इसकी जो इंटरनल लेयर पाई जा रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम देखने मेरी होती है और कुछ पेशेंट्स में देखने मिलता है कि उन्हें अपने मैदे के अंदर स्वीर किस्म की जलन देखने मेरी होती है। अब ये दो ऐसी कंडीशन है जिसकी मेजर जो कॉमन काज देखने मेरी होती है कि जो अफराद काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड्स वगैरह के इस्तेमाल करते हैं या अपने खाने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला जात के इस्तेमाल करते हैं, तो उन अफराद में ये प्रॉब्लम अक्सर औक़ात देखने मेरी होगी। जब आपकी खुराक में तेज़ मसाला जात पाए जा रहे होते हैं तो वो जाकर डायरेक्टली आपके जो स्टमक की इंटरनल लेयर होती है, जिसे मुकोज़ा कहते हैं, उससे डैमेज करने लग पड़ते हैं। जब वहाँ पर स्टार्टिंग में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ देखने मेरी होती हैं। अब आया कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस हवाले से जन्म लेती हैं, तो उसके रिलेटेड हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस हवाले से होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं, इस रिलेटेड भी हम लास्ट बार बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, होम्योपैथिक मेडिसिन और डिफरेंट बीमारियों के रिलेटेड आपको इस चैनल के ऊपर देखने में मिलती रहे। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। स्टमक अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो मैदे की अंदरूनी झिल्ली होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब स्टार्टिंग में जो मैदे की इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जा रही होती है, जिसे मुकोज़ा कहते हैं, उसमें हल्की फुल्की इन्फेक्शन स्टार्ट होती है। उस इन्फेक्शन की काज, जैसे पहले मैंने जिक्र किया है कि जो अफराद तेज़ मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाने में सब्ज़ मिर्च या सुर्ख मिर्च काफ़ी ज़्यादा तेज़ वो इस्तेमाल करते हों और इसके अलावा बाहर के जो फ़ास्ट फूड्स वगैरह होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे अफराद की जो स्टमक की इंटरनल लेयर होती है वो अक्सर औक़ात इन्फ्लेमेशन में ही पाई जा रही होती है। जब ये सोजिश काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है तो वहाँ पर फिर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसे पेशेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स देखने मेरी होती हैं, जैसे कि कुछ अफराद कहते हैं कि जब भी वो कोई चीज़ खाते पीते हैं तो उसके नतीजे में उन्हें अपनी ग़िज़ा की नाली में दर्द की कैफ़ियत फ़ील हो रही होती है। कुछ अफराद को अपनी ग़िज़ा वाली नाली में जलन फ़ील हो रही होती है या कभी कभार उन्हें अपने डायरेक्टली मैदे वाली जगह पर वो अपने हाथ से एक जगह को पिन भी करते हैं कि मुझे इस जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जलन या दर्द फ़ील हो रहा होता है। ये मेजर दो सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखने में मेरी होती हैं। अब कुछ पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर भी डेवलप हो जाता है जब वो काफ़ी ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ या तेज़ मसाला जात वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे डिड्यूनम कहते हैं, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन सोजिशी अलामात स्टार्ट होने लग पड़ती हैं। अब स्टमक अल्सर को आप यूँ भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर किसी शख्स के मुँह में कोई दाना वगैरह निकल आता है या छाले निकल आते हैं, वो जो छाला होता है वो बेसिकली अल्सर की एक टाइप पाई जा रही होती है। अब उसी तरह का जब छाला या उसी तरह की सोजिश जब मैदे के किसी हिस्से में पाई जा रही होगी तो उसे हम स्टमक अल्सर कह रहे होंगे और जहाँ पर वो छाले वाली कैफियत पाई जा रही होगी मैदे की जिस जगह के ऊपर, सेम उसी जगह का ही पेशेंट अपने हाथ से इशारा करके बताएगा कि मुझे यहाँ पर दर्द फील हो रहा होता है या हल्की फुल्की यहाँ पे जलन की कैफियत फ़ील हो रही होती है। अब कुछ पेशेंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक इस प्रॉब्लम में रहते हैं तो मोस्टली उनमें देखने मिलता है कि उनमें एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसके नतीजे में अक्सर औक़ात जब वो खाली पेट होते हैं तो उनकी जो अलामात होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने मेरी होती है। अब जो ये स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है इसकी मेजर काजेज़ में तो जो ये तेज़ मसाला जात हैं ये देखने मेरे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है जो अफराद ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ बाहर की चीज़ें खा पी रहे होते हैं, जिसके नतीजे में उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन स्टार्ट होती है मोस्टली कहीं से वो गंदा पानी पी लेंगे
अब बज़ाहिर तो उन्होंने पानी साफ़ पिया होगा, लेकिन असल में जो पानी वाला बर्तन होगा वो सही तरह से नहीं धुला हुआ होगा, जिसके नतीजे में उनमें ये इन्फेक्शन स्टार्ट होगी और उसमें जो डायरेक्टली उनका स्टमक होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके नतीजे में या उन्हें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी या काफ़ी ज़्यादा मतली की कैफियत देखने में रही होगी। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि जिन पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम पाई जा रही हो तो उनमें देखने मिलती हैं, जैसे कि ऐसे अफराद में कमज़ोरी की लामत काफ़ी ज़्यादा देखने में रही होंगी। इस तरह के अफराद काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होंगे, वो अक्सर खाते पीते रहते होंगे, लेकिन उनका शिकवा यही होगा कि जैसे खुराक उनकी बॉडी को नहीं लाग रही, जैसे कि उनका जिस्म उस तरह से तरोताज़ा नहीं देखने में रहा जितनी वो खुराक खा पी रहे होते हैं। और कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो कि ये शिकायत करते हैं कि जब भी वो कोई ठंडी चीज़ खाते हैं तो उसके नतीजे में उन्हें अपने मैदे के अंदर दर्द ज़्यादा फील हो रहा होता है। अब इसकी मेन काज भी यही पाई जा रही होती है कि जो उनकी ईसोफेगस ट्यूब होती है, ग़िज़ा वाली नाली, वहाँ पर क्योंकि ज़ख्म पाए जा रहे होते हैं तो यूँ ही डायरेक्टली ठंडा पानी उनकी उस जगह के ऊपर लगता है तो उसके नतीजे में उन्हें दर्द होता है या फिर जलन शुरू हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो अफराद दही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी कभार उनके लिए दही फ़ायदा होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में देखने मिलते हैं कि जब आप दही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको जो ये इन्फ्लेमेशन पाई जा रही होती है, सोजिश पाई जा रही होती है, इसमें मज़ीद शिद्दत भी देखने में मिल सकती है। वो इसलिए कि जब ज़ख़म अंदर बना होगा तो दही से वहाँ पे मज़ीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका जस्ट पेट ख़राब हुआ हो 1-2 दिन के लिए तो उसमें आप इस दही को इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर रोटी के साथ खाने में। लेकिन अगर आपकी कैफ़ियत काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से ख़राब है, जैसे कि आपकी तबीयत को 2-3 हफ़्ते होंगे और आपकी जो ये मैदे की जलन है या ज़ख़म वाली कैफ़ियत है या दर्द वाली कैफ़ियत है ये पाई जा रही है, तो फिर कोशिश करें कि ऐसी कंडीशन में आप दही का इस्तेमाल ना करें। अब डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम के हवाले से होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं। 3 से 4 मेडिसिन जो कि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कराता हूँ, जिसमें नक्सोमिका, कार्बोवेज, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये तीनों मेडिसिन आपने 30 या फिर 200 पोटेंसी के अंदर अप्लाई करनी होगी। अगर आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है तो फिर आप इस मेडिसिन को तीनों को 30 पोटेंसी में अप्लाई करें और इसके साथ साइलर सिरप जो कि कमाल होम्योपैथिक लेबॉरेटरी की जानिब से आता है उसे आपने इस्तेमाल करना होगा। और अगर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो तो फिर इन तीनों मेडिसिन को आपने 200 पोटेंसी में अप्लाई करना है। मेरा मशवरा तो आपको यही होगा कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा करें, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।